हेलो 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 गाइस, वेलकम। आज हम लोग थोड़ा कॉन्सेप्ट देखेंगे नंबर सिस्टम का। ओके, नंबर सिस्टम जो सुपर टेट में भी आता है, हर जगह यूज़ है इसका। तो आज हम लोग यही एक नया कॉन्सेप्ट है नंबर सिस्टम का, क्योंकि इसके क्वेश्चन तो बहुत आसान होते हैं, बट होता क्या है कि छोटी छोटी चीज़ें हैं, क्वेश्चन रहते हैं, थोड़ा हो जाता है। 1 मिनट रुकना। ठीक है, मतलब ऐसा हो कि रटना ना पड़े आपको, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट हो इसका, क्योंकि इसमें जो एग्जांपल होते हैं या ऑप्शन जो दिए होते हैं बहुत सिमिलर होते हैं। जैसे कोई पूछ लिया कि इसमें से होल नंबर कौन सा है, या होल नंबर और रियल नंबर पूछ लिया तो कौन सा नहीं है। तो ये सब चीज़ें हैं, इनको देखते हैं थोड़ा। नंबर सिस्टम ऑप्शन के थ्रू कैसे जल्दी से जल्दी हो सकता है एलिमिनेट करके ना। तो पहले नंबर सिस्टम समझते हैं होता क्या है। ठीक है, नंबर सिस्टम होता क्या है। तो सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से करेंगे? नंबर्स से। हाँ, तो पहले हम पढ़ते हैं नंबर्स संख्याएं, संख्या। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में बोल दिया जाएगा। नंबर सबसे पहले। अब नंबर्स का क्या है कि नंबर कितने टाइप के होते हैं। नंबर्स हम नॉर्मली समझ गए कि जो मैथ्स में यूज़ होने वाले कोई भी सिंबल है, मैथ में यूज़ होने वाला कैलकुलेटेड सिंबल है, उसे हम नंबर्स बोलते हैं। ठीक है, जितना भी कैलकुलेटेड है उसे हम नंबर बोलते हैं। अब नंबर कितने तरह के होते हैं? नंबर को डिवाइड किया गया है 2 पार्ट में। नंबर को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है? 2 पार्ट में। एक है आपके रियल नंबर, एक है आपके इमेजिनरी नंबर। ठीक है, अब जितनी भी हमारी पढ़ाई होती है या जो भी कैलकुलेशन होती है, जितनी भी स्टडी होती है, किस में होती है? रियल नंबर में। इमेजिनरी नंबर एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, इसीलिए इसे इमेजिनरी बोलते हैं। रियल नंबर, इसको हिंदी में बोलते हैं वास्तविक नंबर, और इसको हिंदी में बोलते हैं काल्पनिक, इमेजिन, काल्पनिक नंबर। ठीक है, तो रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर 2 तरह के नंबर हो गए। अब रियल नंबर क्या होता है? रियल नंबर आपका होता है जैसे कोई भी मैथ्स में कैलकुलेटेड जितने भी नंबर्स हैं, कोई भी नंबर उठा ले जो कैलकुलेशन में यूज़ होते हैं, उन्हें हम रियल नंबर कहते हैं। जैसे 1, 0, -1, 2, 1/2, जितने भी नंबर, जिस तरह का भी नंबर हो, अपॉन में हो, फ्रैक्शन में हो, इंटीजर, किसी भी फॉर्म में हो, नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, ज़ीरो हो, कोई भी नंबर हो, वो सारा रियल नंबर के अंदर आता है। तो इसका हम यहाँ पे छोटा सा एग्जांपल लिखते हैं एक। ठीक है, जैसे 1, 0, -1, एक्सेट्रा। ऐसे कोई भी नंबर, अपॉन का भी एक लिख लेते हैं 1/2। ठीक है, कोई भी नंबर है वो रियल नंबर के अंदर आएगा। ठीक है, फिर रियल नंबर को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया। अब रियल नंबर कितने तरह के होते हैं? 2। एक होता है रेशनल, एक होता है इरेशनल। ठीक है, अब रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर आपका होगा रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। ठीक है, रेशनल नंबर को हिंदी में बोलते हैं परिमेय संख्या, इसे बोलते हैं अपरिमेय संख्या। ठीक है, अब रेशनल नंबर को हम ऐसे समझेंगे, कोई भी नंबर, कोई भी रियल नंबर है। ठीक है, अब रियल नंबर के अंदर आ रहा है, तो इसका ये मतलब तो कन्फर्म है कि रेशनल नंबर रियल नंबर के अंदर आ रहा है, तो जो भी एग्जांपल यहाँ पे हम लेंगे वो इसके अंदर आएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे अब? रेशनल नंबर किस फॉर्म में होना चाहिए? P/Q के फॉर्म में होना चाहिए, और Q जो है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर Q यहाँ पे 0 के इक्वल आप कर दोगे तो की वैल्यू क्या हो जाएगी? इनफाइनाइट हो जाएगी या नॉट डिफाइंड हो जाएगी। तो नॉट डिफाइंड जो होगा वो इसमें नहीं आएगा। तो P/Q के फॉर्म में होना चाहिए, और Q जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। तो इसका एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है आपका? इसका एग्जाम्पल हो सकता है 2/7, 1, -1, या जो भी P/Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है। 0, ठीक है, क्योंकि 0 भी P/Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है। जैसे 0/1, वैल्यू क्या होगी इसकी? 0। यहाँ पे Q क्या है? नॉट इक्वल्स टू 0,
क्यू ज़ीरो नहीं है ना, लेकिन वैल्यू ज़ीरो आ रही है, पी अपॉन को क्यू के फॉर्म में लिख भी दिया गया, तो जो जीरो है वो भी क्या होगा हमारा, रेशनल या परिमेय संख्या होगा। ये इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं आपके एग्ज़ाम में। क्या रखा होगा, क्वेश्चन होगा कि रेशनल नंबर कौन सा है, नंबर कौन सा है, ठीक है। ऑप्शन होगा 1, रेशनल नंबर कौन सा है, ऑप्शन होगा आपका पाई, √5, -√7 और 0। अब आपको इसमें ऐसे देखेंगे तो ये लगेगा पी अपॉन क्यू के फॉर्म में, तो इसको भी नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि अगर आपको थॉरल स्टडी नहीं है या सही से नहीं पता है कि ज़ीरो को हम और कैसे लिखते हैं, बट ज़ीरो को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 0/1, ठीक है। तो P अपॉन क्यू, P अपॉन क्यू के फॉर्म में अगर लिख लिए तो 0 आ गया, तो ये क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा, बाकी सब नहीं है तो ये ऑप्शन हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं जिसमें कन्फ्यूज़न हो, ऐसे नॉर्मल क्वेश्चन नहीं पूछते हैं वो लोग, कन्फ्यूज़न वाले क्वेश्चन ही पूछते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये हो गया, ठीक है। अब इरेशनल नंबर क्या होते हैं, इरेशनल नंबर वो होते हैं बेटा जो P अपॉन Q के फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते, नहीं लिखे जा सकते हैं, नॉट रिटन, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए आपको यहाँ पे क्या होगा, जैसे एग्जाम्पल होगा यहाँ पे जैसे पाई, ठीक है, और √5, -√3, या जितने आपको थोड़ा अजीब से नंबर दिखे, जैसे अंडर रूट में हो गया या कोई कांस्टेंट हो गया, पाई हो गया, सी हो गया, तो इस तरह के जो होंगे वो इरेशनल होंगे। अब यहाँ पे एक एक्सेप्शन केस है, एक्सेप्शन केस ये है कि पाई की हमारी वैल्यू क्या होती है, 22/7, तो आप ऐसे कह सकते हैं कि इसको हम P अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख रहे हैं तो ये रेशनल होना चाहिए, लेकिन ये इरेशनल है। क्यों, क्योंकि एक्सेप्शन केस है यहाँ पे, इसका कोई इतना बड़ा लॉजिक नहीं है, ये इसको पढ़ने के लिए भी PhD कर लेना, ठीक है। बट क्या है कि पाई जो होता है वो इरेशनल में लिया जाता है, लेकिन अगर उसकी वैल्यू ऑप्शन में दी है, अगर ऑप्शन क्वेश्चन में ये आया कि 22/7 क्या है, तो वहाँ पे आपको परिमेय संख्या बताना होगा कि ये परिमेय संख्या या रेशनल नंबर है। लेकिन अगर वहाँ पे ये दे दिया कि पाई क्या है, तो वो हो जाएगी अपरिमेय संख्या या इरेशनल नंबर, अपरिमेय या इरेशनल, ठीक है, पाई। इसी तरह √5, √3, तो जो क्वेश्चन वो लोग पूछते हैं वो इसी तरह का क्वेश्चन पूछते हैं जिसमें आप लोग कंफ्यूज हो, तो वो क्या रख देंगे, वो पूछेंगे कि इरेशनल नंबर कौन सा है, इरेशनल कौन सा है, ऑप्शन दे देंगे आपको, 0 दे देंगे, 1 देंगे, -1 देंगे और पाई देंगे। अब देखिए 4 ऑप्शन, चारों अलग तरह के, एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव, एक 0, एक पाई, ठीक है। अब अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता तो आप इसे भी लगा सकते हो, इसे भी लगा सकते हो, लेकिन पता होना चाहिए, तो इसे लगाओगे। अब यहाँ पे एक ऑप्शन और आ सकता था, जैसे देखते हैं, एक ऑप्शन और आ सकता था, क्या पूछ सकते थे कि इरेशनल नंबर कौन सा है, उसमें वो दे देंगे 3.14, 22/7 और 0 और पाई। अब ये क्वेश्चन इस तरह का अगर उन्होंने पूछा तो आप 100% कन्फ्यूज़ कि पाई की वैल्यू ये है और पाई की वैल्यू ये भी है, तो इस हिसाब से तो ये 3 ऑप्शन नहीं होने चाहिए, और 3 नहीं है तो 0 होना चाहिए, बट ये नहीं होगा। इरेशनल नंबर में ये एक्सेप्शन केस है कि पाई जो है वो होता है, और जबकि वैल्यू वाले जितने हैं वो रेशनल हो जाएंगे, ठीक है। तो पाई क्या है, वो एक्सेप्शन है कि वो इरेशनल या अपरिमेय संख्या में आता है, ठीक है। ठीक है। अब रेशनल, इरेशनल, ठीक है। अब जितनी स्टडी होगी वो रेशनल के अंदर होगी, अब रेशनल के अंदर और स्टडी होगी, क्योंकि इरेशनल का इतना कॉन्सेप्ट यूज़ नहीं होता है, ठीक है। क्योंकि P अपॉन क्यू के फॉर्म में इसे लिख नहीं सकते, और P अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख नहीं सकते हैं तो आगे कैलकुलेशन ज़्यादा होगी नहीं। कांस्टेंट में यूज़ होगा कि लेकिन, और वहाँ पे यूज़ होगा जहाँ से कैलकुलेशन ख़त्म हो रही है, लेकिन ये वैल्यूज़ क्या है, ये मोर कैलकुलेशन के लिए जाएंगी, इसलिए इनका यूज़ ज़्यादा है रेशनल नंबर का, ठीक है। अब रेशनल नंबर आगे फिर 3 में डिवाइड हुआ, ठीक है। ये होगा आपका रियल नंबर, सॉरी, नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स, ये 3 में आगे डिवाइड हुआ है, ठीक है, इंटीजर्स। अब नेचुरल नंबर हिंदी में क्या बोलते हैं इसे, नेचुरल, नेचर से रिलेटेड है,
क्या हो जाएगा, प्राकृतिक नंबर, प्राकृतिक। होल नंबर मतलब सब, मतलब पूरा, पूर्ण संख्या। प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, इंटीजर क्या हो जाएंगी, पूर्णांक, पूर्णांक, ठीक है। इंटीजर्स मतलब पूर्णांक। अब नेचुरल नंबर, ये और ये बहुत कन्फ्यूजिंग है तो तीनों ही कन्फ्यूजिंग, ठीक है, अगर रट के जाओगे तो भूल जाओगे। अब नेचुरल नंबर आते हैं, हम समझते हैं नेचुरल नंबर क्या होता है। नेचुरल नंबर, ठीक है। अब नेचुरल नंबर और प्राकृतिक संख्या, ये हमने बनाई नंबर लाइन, ये हो गया आपका 0, इधर क्या है सब माइनस, इधर क्या है सब प्लस। तो नेचुरल नंबर क्या होता है, प्राकृतिक संख्या क्या होती है, वो 0 को इंक्लूड नहीं करती है। कहाँ से स्टार्ट होती है, 1 से, 1 से पूरा इनफाइनाइट तक, प्लस के इनफाइनाइट तक जाती है। वो सारे नंबर्स क्या होते हैं, नेचुरल नंबर। तो अगर हम यहाँ पे एग्जाम्पल रखना चाहें तो हम क्या लग सकते हैं, 1 2 3 सो ऑन, और ये क्या होगी, ये जाएगी इनफाइनाइट तक, ठीक है। ये है आपके नेचुरल नंबर। हाँ, और एक चीज़ और, ये क्या कहते हैं, अपॉन, डिवाइड, पॉइंट, इसमें सब में नहीं होगी, ठीक है। एक परफेक्ट एक नंबर होगा, उसी में होगा, नेचुरल भी उसी में, होल भी उसी में, इंटीजर भी उसी में। अब होल का समझते हैं, इसी नंबर लाइन में हम होल नंबर को समझते हैं। होल नंबर, इसी नंबर लाइन में होल नंबर को समझते हैं। अब होल नंबर क्या है, पूर्ण संख्या, पूरा मतलब, हाँ, पूर्ण संख्या, ठीक है। तो होल नंबर स्टार्ट कहाँ से होगा, ये अब वो 1 से स्टार्ट हुआ था, होल नंबर आपका 0 से स्टार्ट होगा, 0 से यहाँ से स्टार्ट होगा, कहाँ तक जाएगा, प्लस के इनफाइनाइट तक। तो ये नेचुरल नंबर आपका 1 से स्टार्ट होकर इनफाइनाइट तक गया था, होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होगा, 0 से स्टार्ट होगा और इनफाइनाइट तक, अनंत तक जाएगा, ठीक है। ये है आपके दो नंबर, ठीक है, नेचुरल नंबर हो गया, होल नंबर हो गया, दोनों के कॉन्सेप्ट हो गए। अब हम देखते हैं इंटीजर्स, इंटीजर्स और जिन्हें पूर्णांक बोलते हैं, पूर्णांक, इंटीजर्स। पूर्णांक, जिसे हम इंटीजर्स बोलते हैं। अब ये कहाँ से कहाँ तक जाते हैं, इंटीजर्स जो हैं हमारे, वो होते हैं जैसे -1, -2, 0, 1, 2। तो ये पूरा जो है, ये माइनस के इनफाइनाइट से प्लस के इनफाइनाइट तक कोई भी नंबर दे दिया जाए, वो हमारा इंटीजर्स में यूज़ होता है। और इंटीजर्स कभी भी फ्रैक्शन वैल्यू नहीं हो सकती, पॉइंट में वैल्यू नहीं हो सकती, मतलब डेसिमल वैल्यू नहीं हो सकती, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, फ्रैक्शन में वैल्यू हो ही नहीं सकती। इन तीनों की वैल्यू जो हो सकती है वो फ्रैक्शन में नहीं हो सकती है, ठीक है, परफेक्ट नंबर होगा। इसी तरह इसका भी है, कहाँ से कहाँ तक है, माइनस इनफाइनाइट से प्लस के इनफाइनाइट तक ये वैल्यू जाएगी, ठीक है। तो ये एक पूरा फ्लो चार्ट है। इसको अगर हम ऐसे पढ़ते हैं, नीचे से पढ़ना शुरू करते हैं, नीचे से, ठीक है। नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स। नेचुरल नंबर हमारे वो थे जो 1 से स्टार्ट हुए थे, इनफाइनाइट तक गए। उसके बाद आए हम होल नंबर में। होल नंबर मतलब होता है पूरा, पूरा मतलब 0 से लेके प्लस के इनफाइनाइट तक, ठीक है। इसके बाद आए इंटीजर्स। इंटीजर्स में क्या है हमारा, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, ठीक है। 3 नंबर हो गए, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर। अब इन तीनों का जब हमने इंटरसेक्शन किया तो वो किसके अंदर आ गया, रेशनल नंबर के अंदर आ गया। अब यहाँ पे ये चीज़ है कि रेशनल नंबर में फ्रैक्शन वैल्यू भी आएगी, ये 3 इंक्लूड होंगे प्लस फ्रैक्शन वैल्यू आ जाएगी, ये 3 इंक्लूड होंगे प्लस फ्रैक्शन वैल्यू भी आ जाएगी, तो वो रेशनल नंबर हो जाएंगे। इरेशनल में हमें ज़्यादा ध्यान नहीं देना, एक्सेप्शन केस है एक दो, जैसे पाई है, पाई को हमें ऐसे याद रखना है कि इरेशनल नंबर या अपरिमेय संख्या होता है, बट इसकी अगर वैल्यू क्वेश्चन में आ जाएगी 22/7 या 3.14 क्या होगा, तो वो आपका क्या होगा, रेशनल या परिमेय संख्या होगा, क्योंकि वहाँ पे पर्टिकुलर वैल्यू दी हुई है, जैसे 22 नीचे 7, 22 ऊपर नीचे 7, पी ऊपर क्यू नीचे, तो पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख लिया हमने उसे। तो जब पी बाई क्यू के फॉर्म में हमने उसे लिख लिया है तो वो किस में आएगा, रेशनल में आएगा, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा एक्सेप्शन है यहाँ पे, पाई 22/7 3.14, पाई को किस में रखना है, अपरिमेय में, और 22/7 और 3.14 को रखना है परिमेय में, और रेशनल नंबर कह सकते हैं, ठीक है। फिर इन दोनों को जब हमने इंटरसेक्शन लिया, दोनों को मिलाया, तो हमारा क्या होना है, रियल नंबर बना। रियल नंबर क्या है, कोई भी नंबर तुम्हारे एग्जाम्पल में दे दिया जाए, कोई भी कैसा भी नंबर हो, कुछ भी एग्जाम्पल में दे दिया जाए, तो वो जो कैलकुलेटेड हो या मैथ में जो यूज़ होता हो, तो हमारा क्या हो जाता है, रियल नंबर हो जाता है, ठीक है। तो हम इस तरह कर सकते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं कोई क्वेश्चन का, जैसे कोई हमने वैल्यूज़ दी हैं, पाई 3.14 और 1, ठीक है, और एक ऑप्शन है आपका
22/7। अब इसमें ये पूछा है कि इसमें इंटीजर कौन है, इंटीजर का क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन वही दिए जाएंगे जिसमें थोड़ा कन्फ्यूज़न हो या दिमाग लगाना हो। अब इसमें ये दे दिया, इसमें पूछा इंटीजर कौन है, ठीक है। तो इंटीजर नॉर्मल सी बात है कि परफेक्ट एक नंबर होना चाहिए, नंबर, ठीक है। तो नंबर कौन सा है, 1 है, क्योंकि ये डेसिमल नहीं होगा, ये फ्रैक्शन नहीं होगा, ये क्या है, ये तो है ही नहीं, क्योंकि ये इरेशनल है, रेशनल में ही नहीं आ रहा, तो ये तो पहले ही हट गया, बचा क्या, 1। तो इस तरह के क्वेश्चन है जो आपके बनेंगे इसमें, ठीक है। तो ये सब चीज़ें याद हो, मेन आपको ये पूरा फ्लो चार्ट याद हो तो एक बार दिमाग में बैठ जाए, तो जब ऑप्शन दे आए तो ध्यान करो कि कहाँ पे क्या लिखा हुआ था, ठीक है। तो ऐसे करना है, रटोगे तो भूल जाओगे 100% है, ठीक है। तो इसको ऐसे होता है। अब इसके अगर आगे हम पढ़ें तो हमारे कंपोजिट नंबर आते हैं, प्राइम नंबर आते हैं, इवन नंबर आते हैं, ऑड नंबर आते हैं, बहुत से नंबर हैं और सब पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, समझे बच्चा। तो ये सब कुछ अपन लोग पढ़ेंगे, अभी के लिए इतना ही। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था जो बताना था, इसमें और भी चीज़ें हैं बताई जाएंगी, ठीक है। इसको नोट कर लेना। चलो हटा रहा हूँ, ठीक है। ऐसी छोटी छोटी ट्रिक्स पढ़ते रहेंगे जो जो मेन काम आती, पूरी रामायण पढ़ने की क्या ज़रूरत है। ठीक है, थैंक यू।